एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सूरत का दौरा है और अभी उन्होंने सूरत एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और अब अपने अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, आज जो डायमंड बोर्ड है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और ये एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है सूरत वासियों के लिए। तो अब अपने अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बोर्स का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले उन्होंने नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन सूरत एयरपोर्ट पर किया, लेकिन अब जो उनका ये अगला कार्यक्रम है उसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। 3200 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है डायमंड बोर्स, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। इसकी जो खासियत है वो क्या होगी वो भी आपको बताएंगे। दो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसकी तस्वीरें, और दूसरी तरफ देखिए थोड़ी ही देर में डायमंड बोर्स की सौगात मिलने वाली है सूरत वासियों को, उसकी भी ताजा तस्वीरें एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सूरत के दौरे पर गए और उस समय जो सूरत वासी इंतजार कर रहे थे कि बड़ी सौगात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाने वाली है, डबल सौगात सूरत वासियों के लिए, तो उसके उद्घाटन की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सूरत एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया और अब देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं जहां डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि ये जो डायमंड बोर्स है ये ड्रीम सिटी में मौजूद है। भारत में हीरा व्यापार का ये दूसरा बड़ा केंद्र होगा। प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग इसकी है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। पंचतत्व के कॉन्सेप्ट पर लैंडस्केप कोर्ट को तैयार किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है ये सूरत डायमंड बोर्स। अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा ऑफिस है इसका, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और खास तौर पर यह मौजूद है ड्रीम सिटी में। देखिए, ये जो हीरा व्यापार है उसका बहुत बड़ा केंद्र होगा। प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग, और क्या खासियत है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। देखिए, पंचतत्व के कॉन्सेप्ट पर लैंडस्केप कोर्ट को तैयार किया गया है और यह सबसे आधुनिक सबसे बड़ा केंद्र होने वाला है आभूषण व्यवसायों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय हीरे के लिए। अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा ऑफिस इस बिल्डिंग का है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसका उद्घाटन आज भारत के सूरत में होगा, मुंबई के मुकाबले ऑफिस की जो लागत है वो कम है। इसे डायमंड बोर्स क्यों कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। मुंबई की तुलना में रहने का खर्च भी इसमें कम होगा। इसके अलावा दुनिया के 90% से ज्यादा हीरे की प्रोसेसिंग यहां पर होगी और इसीलिए इसे नाम दिया गया है डायमंड बोर्स। डायमंड ट्रेडिंग सेंटर से बहुत नजदीक है, जो कि मुंबई का सेंटर है उससे ये काफी ज्यादा नजदीक है और इसकी जो लागत है वो मुंबई के मुकाबले काफी कम है। मुंबई की तुलना में यहां पर रहने का खर्च भी काफी कम होगा, यानी कि मुंबई के मुकाबले लागत भी कम और इसी के साथ खर्च भी कम। लेकिन दुनिया के 90% से ज्यादा हीरे की प्रोसेसिंग इसी जगह पर होगी और इसीलिए इसे नाम दिया गया है सूरत में डायमंड बोर्स, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट की बिल्डिंग का जो उद्घाटन है वो किया गया और अब मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा जुड़ गई हैं। मनोज्ञा आपको ज्यादा डिटेल में इस बारे में जानकारी देंगी। मनोज्ञा, आज तो सूरत वासियों के लिए ये डबल सौगात है, पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन और अब डायमंड बोर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए। क्या खासियत, क्या महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत बड़ी बात है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बखूबी जानते हैं कि किसी भी इलाके के अगर विकास की जरूरत है, यहाँ वहां पर व्यापार बढ़ाना है, तो कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी कनेक्टिविटी के तहत इस समय सूरत को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और उसके साथ आने जाने के लिए तो एयरपोर्ट होगा, लेकिन जिस बिजनेस के लिए लोग आएंगे वो होगी विश्व की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत, जो पेंटागन से ज्यादा बड़ी है और उसके साथ पूरी तरह से व्यापार पर फोकस्ड है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसी इलाके में अभी तक सबसे ज्यादा, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डायमंड के बारे में अगर बताऊं तो जो कार्बन वेपर डिपॉजिट डायमंड है, यानी कि CVD डायमंड या फिर जिसे लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं, उसकी पैदावार सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रही है
तो वो सूरत में हो रही है और उसकी सबसे ज्यादा खपत विदेश यानी यूएसए में हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन के लोग ज्यादातर इस तरह के हीरे को पसंद करते हैं और वहां वालों को आने के लिए या खरीदारी करने के लिए पूरी तरह से सुविधा हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसके नए मापदंड को तय कर देगा। हालांकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो स्थानीय व्यापारी हैं उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक ये मार्केट कोई एक ऐसा मार्केट नहीं था जहां पर सारे हीरे के व्यापारी एक जगह एक छत के नीचे हों। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसी के जरिए अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें एक ही मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा और जो सेल करना चाहते हैं या जो बनाते हैं हीरे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक ही छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध होगा। तो कुल मिलाकर पूरे विश्व को टक्कर देने के लिए हीरे के व्यापार में ये एक बहुत बड़ा मार्केट और ये सूरत का एयरपोर्ट कोहिनूर साबित होगा। बिल्कुल ठीक कहा मनोज्ञा आपने, ये कोहिनूर ही साबित होगा। वाकई बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये बहुत बड़ा दिन आज सूरत के लोगों के लिए, क्योंकि जैसा आपको बताया कि इससे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा सूरत को और उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और अब डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन, तो बहुत ज्यादा खास हो जाती है तस्वीरें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।